सभी को राधे राधे। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले कल आपसे जो सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है, इस कन्या का नाम है अंतिम पंघाल। और ये कन्या कहाँ की है भाई, ये है हिसार की है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इनको भी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। इनको आने वाले साल 2024 में इनको मिलने वाला है अर्जुन अवार्ड भी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम पंघाल का ये सवाल और अर्जुन अवार्ड वाला सवाल भी। अर्जुन अवार्ड वैसे आपको पता है टोटल 3 खिलाड़ियों को मिलेगा, ये भी आपको मैंने पढ़ाया था अभी रिसेंट लेक्चर्स में ही। और बाकियों को भी आप लोग जानते हो, नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के खंडरा से है। इसके अलावा इनको हरियाणा की क्षेत्रीय बोली का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हाल ही में। विनेश फोगाट चरखी दादरी बलाली से संबंधित है। बजरंग पूनिया ये हरियाणा के झज्जर के खुंडन से संबंधित है। आज का पहला सेशन स्टार्ट करें हम लोग, उससे पहले आप आधारशिला बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। और ये बैच आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन है। वैसे तो आप लोगों के लिए एक नया एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, लेकिन अब तक के लिए आप लोग जो है ना स्टार IQ एजुकेशन नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक पिन है, नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9468173029 पे। और के अलावा जो है ना आप www.stariqeducation वेबसाइट है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में SYL मुद्दे पर तीसरी बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो SYL मुद्दा जो है ना सतलुज यमुना लिंक, इसके ऊपर तीसरी बैठक हुई है और उसकी तीसरी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। हालांकि इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। और जो भगवत सिंह मान है जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों के बीच में बैठक हुई और बैठक के ऊपर फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब भगवत मान जो पंजाब के CM हैं, इन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं, हमारे पास देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। हरियाणा को यमुना से पानी देने का एतराज़ नहीं करते हैं, पर हमारे पास कहते हैं पानी है ही नहीं देने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम पानी देंगे नहीं, ये मतलब पोलाइटली वे में कल इन्होंने जवाब दिया था। हालांकि मौजूदा चैनल 66 साल से भी पुराना हो चुका है, इसका नया निर्माण भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और ये बैठक लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक चली थी, लेकिन दोनों राज्य अपने पुराने स्टैंड पे कायम थे। हरियाणा कह रहा है मुझे पानी चाहिए, पंजाब कहता है पानी नहीं मिलेगा। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना था कि सतलुज नदी अब नदी नहीं है, अब ये नाला बन के रह गया है। पंजाब का 70% एरिया है डार्क जोन में चला गया है और पानी काफ़ी गहराई में चला गया है। और ज़्यादा ऐसे में अगर ज़्यादा क्षमता वाली मोटर का प्रयोग करना पड़ भी रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल से देखा जाए तो पंजाब में भूमिगत जल निकालने के लिए जितनी क्षमता की मोटर प्रयोग होती है, दुबई में तेल निकालने के लिए उतनी क्षमता की मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी की जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कितना नीचे चला गया है। हरियाणा में भी एक सर्वे हुआ था, जो हरियाणा के साउथ वाले जो ज़िले हैं ना, जैसे कि महेंद्रगढ़ लगाते हो आप लोग, या नूंह है, रेवाड़ी है, इनमें भी पानी का लेवल है वो 35 से 40 मीटर के बीच में जा रहा है कुछ कुछ एरिया के अंदर। तो इसी करके तो 2020 में 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना को स्टार्ट किया गया था हरियाणा में। अच्छा, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जोर दे रहे हैं, जैसे कि पुराने नाले हैं, रजवाए हैं, उनको संवारा जा रहा है, नए डैम बना रहे हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो जबकि हरियाणा ऐसा नहीं कर पाया, कहते हैं हम अपने जो पानी है उसी को बचा रहे हैं। तो हमारे पास पानी कहते हैं देने लायक है ही नहीं, ऐसा नहीं कि हम देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, पंजाब को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 52 MF पानी रह गया है और जो मतलब चाहिए तो 52 MF पानी चाहिए और रह गया है 14 MF। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पानी की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत से बहुत कम है ये, ठीक है ना। तो वैसे कहते हैं कि हम लोग जो है ना पंजाब में नहर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई के अंदर अपना इसका पूरा फैसला रखते हैं ना, पूरा डिटेल भी दिखाएंगे कहते हैं आपको। SYL विवाद हुआ क्यों। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, पंजाब ने नहर बनाने की सहमति दी थी। SYL नहर की खुदाई पर एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या करने से जो है ना फिर बाद में क्या थोड़े हालात, थोड़े रिश्ते दोनों के बीच में बिगड़ भी गए थे। मुख्यमंत्री हरियाणा के क्या बोले सर इस बात पे। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मान है कि मानता ही नहीं, ठीक है ना। इन्होंने तो कहा शायरी अंदाज में कही है ये बात। पानी के नेचुरल फ्लो के आर्टिफिशियल चैनल का निर्माण जरूरी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा को अनुबंध के अनुसार अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की आवश्यकता राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ लगते इलाके में भी है। माइक्रो इरिगेशन की पद्धति अपना के हरियाणा पानी की मैनेजमेंट कहते हैं ऑलरेडी कर ही रहा है। वैसे हरियाणा ये कह रहा है कि तुम्हें सिंचाई चाहिए, हमें पीने लायक पानी नहीं बच रहा। कहते हैं हम तो हमारा हिस्सा मांग रहे हैं, हमारा हिस्सा है तो हमें पानी मिलना ही चाहिए, जरूरी है ये। अच्छा, केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा की तारीफ की थी। गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने माइक्रो इरिगेशन की जो हमारी पद्धति है, जो सूक्ष्म सिंचाई है, उसकी तारीफ की है। पोरस भूमि की गुणवत्ता ठीक करने में हमें प्राकृतिक खेती की भी हरियाणा बढ़ रहा है। हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट पाइट पर फ्लो से भी 700 से 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़क और नदियों को जोड़ने के लिए कार्य की शुरुआत की थी, जो आज तक हमारे हिस्से तक का पानी पाकिस्तान को जो है ना वो दे दिया गया। तो जैसे सिंधु नदी वाला कह सकते हो आप लोग। तो मोटे तौर पे कहते हैं हरियाणा एक अच्छा काम कर रहा है किस मामले में, माइक्रो इरिगेशन प्रणाली की तरफ देखते हैं तो हम लोग। अब आम आदमी पार्टी का भी इम्तिहान है। क्यों इम्तिहान है? अगले साल इलेक्शन है। पंजाब में सरकार, हरियाणा में चुनाव लड़ना है पंजाब सरकार को। अच्छा, सरकार कमजोर पड़ी तो पंजाब में विरोध हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वहां से पानी दे दिया उन्होंने तो पूरा पंजाब कहेगा तो हम पानी कैसे दे सकते हैं। अच्छा, हरियाणा को छोड़ दिया तो यहाँ पे चुनाव में नुकसान हो जाएगा। तो इनके लिए वैसे बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अगर ये कह दे हम पानी दे देंगे तो पंजाब वाले वैसे ही सरकार गिराने के लिए तैयार बैठे हैं, समझिएगा आप लोग। अगर ये कह दे कि पानी हम नहीं देंगे तो हरियाणा में समझो नामो निशान नहीं है आम आदमी पार्टी का। विवाद की थोड़ी हिस्ट्री देखने की कोशिश करें तो एसवाईएल नहर का पूरा विवाद पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए के लिए 1970 को एसवाईएल निर्माण को मंजूरी दी थी सबसे पहले। तो बाद में पंजाब ने एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी करनी स्टार्ट कर दी। 1979 में हरियाणा ने एसवाईएल के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब क्योंकि ये मामला राज्यों का है तो सुप्रीम कोर्ट केवल सलाह ही दे सकती है वैसे। तो पंजाब ने 11 जुलाई 1979 को एक पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौजूदगी में दोनों राज्यों का समझौता हो गया। 82 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगा के नहर का निर्माण भी स्टार्ट करवा दिया था। इसके बाद में शिरोमणि अकाली दल ने एसवाईएल की खुदाई के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और 85 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ जिसमें पंजाब नहर के निर्माण पर सहमति फिर से जताई गई। फिर 90 में 3 जुलाई एसवाईएल के 3 जुलाई 1990 को क्या हुआ कि एसवाईएल निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियर की हत्या भी यहाँ पे हुई थी। इसके बाद में तत्कालीन सीएम हुकम सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि हरियाणा का काम बीएसएफ को सौंपा जाए, ये वाला पूरा नहर का निर्माण का काम जो है ना इसमें। इसके बाद में जो है ना 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को पंजाब को 1 साल में एसवाईएल नहर बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद में जो है ना 1996 में ये फैसला आया था, फिर 2002 को ये निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 15 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया। 16 में 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च को दूसरी सुनवाई। पंजाब को 121 किलोमीटर नहर को पाटने का जो ना काम शुरू हो भी गया। 19 मार्च को फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को यथाशक्ति के आदेश देते हुए नहर जो पाटने का काम है वो रुकवा भी दिया गया। 19 में फिर क्या हुआ था, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य दोनों नहर का निर्माण नहीं करते हैं तो कोर्ट खुद नहर का निर्माण फिर करवाएगा। 22 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नोटिस जारी किया और इसके बाद में तीसरी मीटिंग होने जा रही है। मतलब मामला ज्यों का त्यों पड़ा है, ठीक है ना। ऐसे इसकी पूरी हिस्ट्री रही है ये। पंजाब ने एक बार हामी भरी थी, उसके बाद में आनाकानी करने लग गया है ये। अगर करे तो लोग वहाँ पे रोष प्रदर्शन करें, ठीक है ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने पर अपनी सहमति दे दी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना, तुम्हें आने वाले पेपरों में ये सवाल मिलता ही रहेगा। अब आने वाले पेपरों में कई बार तुम्हें क्वेश्चन को रिपीट करना है, समझो। तो आज इनकी नियुक्ति के आदेश दिए, नियुक्त नहीं हुए, मैं पहले कह रहा हूँ, इनके नियुक्ति के आदेश दिए हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है ना, इसके मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा जी अभी थोड़े समय पहले ही रिटायर्ड हुए और उनकी जगह पे रितु बहारी कार्यवाहक जज के रूप में काम कर रही है, जो कि पहली महिला है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की। तो अब उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शील नागू, आप अब फ्यूचर के लिए इनका नाम जरूर याद करना, जस्टिस शील नागू है ना, ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस जिनका नाम है शील नागू, इनको पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर बतौर चीफ जस्टिस नियुक्त करने पर अपनी सहमति दी है।
और इसके साथ साथ जो ना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का पद खाली है, रविशंकर झा के रिटायरमेंट के बाद में सीनियर जज है जस्टिस रितु बहारी, वे फिलहाल कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम संभाल रही है। हालांकि इनको भी उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश ऑलरेडी की जा चुकी है। तो अब ये बनने वाले, राष्ट्रपति की सहमति के बाद में इनके नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का लेटर है ये। और जो जस्टिस है सील नागू है, इनको अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में 27 मई 2011 को अपॉइंट हुए थे, ठीक है। तो अब इनको, अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट या इनके लिए पूरा जिक्र किसने किया है? जो हमारे DY चंद्रचूड़ साहब है, जो इंडिया के CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड बात अगर आप पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं आप लोग, तो संविधान के कौन से भाग में आता है ये हाई कोर्ट वाला पार्ट? तो ये भाग 6 के अंदर आता है, ठीक है ना। ये आता है भाग 6 के अंदर आता है। हाई कोर्ट वाला आता है 6 में, और सुप्रीम कोर्ट वाला जो है ना वो 5 में आता है आपका। आर्टिकल कौन से आते हैं इसके? आर्टिकल 214 से लेके 231 तक आता है, 231 तक आर्टिकल है। और इसके बाद में जो है ना 231 आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से ज़्यादा का एक, इसको ऐसे याद करना, 2 3 1 हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हरियाणा पंजाब का इकट्ठा ही है ना, इस करके। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1919 के अंदर हुई थी, लाहौर के अंदर हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर, तो ठीक है ना। और अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 1915 का था। एक्ट तो जो था ना 1915 का था। अच्छा, इस टाइम पे इसको लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। और इसके पहले भारतीय न्यायाधीश जो बने थे ना, वो रेवाड़ी से थे, जिनका नाम है सर सादीलाल, ठीक है ना। सर सादीलाल जो है ना, ये पहले बने थे ये। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो ये आज़ादी के बाद में क्या है, इसको शिफ्ट कहाँ पे किया गया? आज़ादी के बाद में इसको शिफ्ट किया गया था शिमला के अंदर। शिमला के अंदर शिफ्ट किया गया था इसको 15 अगस्त 1947 को। और आज़ादी के बाद जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे ना, उनका नाम था रामलाल, ठीक है ना, रामलाल था। अच्छा, इसके बाद में जो ना इसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को 1955 के अंदर, जनवरी 1955 के अंदर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया। चंडीगढ़ वाले का पूरा डिज़ाइन तैयार किसने किया? ली कार्बूजियर ने। पूरे भारत में सबसे सुंदर हाई कोर्ट भी इसी को ही माना जाता है। अच्छा, चंडीगढ़ में शिफ्ट होने पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तब बने थे अमरनाथ, ठीक है ना, अमरनाथ भंडारी बने थे इसके। अच्छा सर, इसके बाद में क्या? हरियाणा बन गया 1966 में। हरियाणा बनने के बाद में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तब बने थे मेहर सिंह, ठीक है ना। हरियाणा बनने के बाद में पहले मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह बने थे। रविशंकर झा 35वें नंबर के थे, तो वो तो आपको याद रखना ही है। अच्छा, सबसे कम कार्यकाल जो रहा था ना, वो किसका रहा था? वो देवी सिंह का रहा था। देवी सिंह तेवतिया जो है ना, इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, ये याद रखना। सबसे लंबा अमरनाथ का था। अच्छा, इसके बाद में आपसे छोटे छोटे और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों के पद पे कौन कौन रहे थे? हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो ये रहे RS नरुल्ला, ठीक है ना, रणजीत सिंह नरुल्ला, ठीक है ना, तीसरे राज्यपाल थे ये हरियाणा के। और इसके साथ साथ एक और है जो है SS संगवालिया, सुरजीत सिंह संगवालिया, ठीक है ना, सुरजीत सिंह संगवालिया। ये हरियाणा के 6वें राज्यपाल थे, ये मुख्य न्यायाधीश के पद पे भी रहे थे। अच्छा, एक बात और याद रखना कि एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चली थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी वो। उनका नाम था वीर स्वामी, वीर स्वामी रामास्वामी करके इनका नाम था आपका वो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है क्या कि हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, दिल्ली में हाई कोर्ट क्या, सॉरी, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जो ना उसके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो एक तो तीरथ सिंह ठाकुर, आपको याद होगा, तीरथ सिंह ठाकुर जो ना ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। एक रंजन गोगोई, ठीक है ना, एक रंजन गोगोई, रंजन गोगोई है ना, ये भी रह चुके हैं। तो दोनों को जरूर याद कर लेना आप लोग। और इसके अलावा याद रखना कि हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? हरियाणा के सबसे पहले एडवोकेट जनरल थे जिनका नाम था बाबू आनंद स्वरूप, बाबू आनंद स्वरूप थे। और वर्तमान में कौन चल रहे हैं? वर्तमान में चल रहे हैं बलदेव महाजन, ठीक है ना, बलदेव। इनको राज्यपाल अपॉइंट करता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो ना 85 टोटल मैक्सिमम जजों की संख्या हो सकती है, ये जरूर याद कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारा है वो क्या रहेगा? हाल ही में कितने लाख से अधिक लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड अभी रिसेंटली जारी किया गया है? तो आयुष्मान भारत कार्ड अभी रिसेंटली जारी किया गया है टोटल 5.62 लाख लोगों का। आयुष्मान भारत कार्ड योजना अभी वैसे ना हरियाणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन संवाद कार्यक्रम आयोजन किया है। तकरीबन 3,439 जगहों पर जन संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं। 4.6 लाख से ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य शिविर में भाग लिया। 3.07 लोगों ने टीबी की जांच करवाई। 5.62 लाख से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड जारी हुआ है।
और जो हमारा सपना है 2047 तक एक विकसित भारत बनने का, कहते हैं उसमें हम काम कर ही रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड योजना एक्चुअली उनका बनता है, इसका नाम चिरायु आयुष्मान भारत कार्ड योजना। हरियाणा में 3 लाख तक की जिनकी सालाना इनकम है ना, उनका बन जाता है ये। अच्छा, 3 लाख तक की सालाना इनकम है उनका बन जाता है, याद रखना। पर एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि ये 1,80,000 तक वालों को तो कुछ नहीं देना पड़ता, लेकिन इससे ऊपर 3 लाख तक इनकम उनको 1,500 रुपये साल के देने पड़ते हैं इसके लिए, जिसमें 5 लाख तक का सालाना इलाज इनका फ्री हो जाता है। फिर हाल ही में ओयो होटल एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड में खेलो इंडिया पैरा गेम्स और दिव्यांग कला मेला के साथ साझेदारी की है। ओयो होटल्स एंड होम प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओयो होटल्स जो है ना, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। ओयो ने दिव्यांग प्रतिभाओं की सहायता के लिए खेलो इंडिया और अन्य के साथ में साझेदारी की है। अभी ओयो ने दिव्यांग खिलाड़ियों के एक बड़े समूह तक पहुंचने के लिए विलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन और 8 अन्य संगठन के साथ साझेदारी की है अभी हाल ही में, ताकि व्हील चेयर फ्रेंडली सुविधाएं इनको सुनिश्चित करवा सके। जो विलिंग हैप्पीनेस है, इसकी स्थापना पद्मश्री 2017 और खेल पुरस्कार एथलीट्स पैरालंपिक विजेता दीपा मलिक के द्वारा की गई थी, जो कि हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल की है, और पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट थी। इन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2016 में शॉटपुट में रजत पदक भी जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है आप लोगों को, पैरालंपिक में जीता था, ध्यान रखना आप लोग। और अभी रिसेंटली व्हील चेयर फ्रेंडली सुविधाएं प्रदान करने के लिए ओयो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुलभ आवास प्रदान भी करेगा इस साझेदारी के चलते हुए। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में किस राज्य में सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं हरियाणा के बाद में? बताइए विस्तार से थोड़ा इसके बारे में आप लोग। मिलते हैं आपको कल के सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, शेयर भी करना। थैंक यू सो मच डियर।